नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस अलर्ट, भारत में लगातार दूसरे हफ्ते कोविड मामलों में इजाफा, दक्षिण के राज्यों में बढ़े मरीज। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे सप्ताह भारत में कोविड-19 मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि संख्या के लिहाज से यह बहुत कम रही है, इसलिए फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। रविवार को समाप्त सप्ताह में देश में कोरोना वायरस के कुल 1526 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले सप्ताह के 1219 के मुकाबले 25% अधिक हैं। दोस्तों, इसी बीच मार्च 2020 के बाद पहली बार इस सप्ताह के दौरान कोविड से होने वाली मौतों की संख्या घटकर 6 पर आ गई है। 16 से 22 मार्च 2020 में 0 मौतों के बाद से यह सबसे कम साप्ताहिक आंकड़ा है, जबकि पिछले सप्ताह में कोरोना संक्रमण से 16 मौतें दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंजलि चिल्लाती रही, कार वाले कुचलते रहे, सहेली ने खोले उससे खौफनाक रात के राज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंजावाल मामले ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया है। उस हादसे में अंजलि की तो दर्दनाक मौत हुई ही है, उसकी दोस्त निधि भी एक्सीडेंट की वजह से नीचे गिरी थी। दोस्तों, पीड़िता की दोस्त ने बताया है कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। ये टक्कर सामने से ही हुई थी, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। अब ये सब अंजलि की दोस्त ने अपनी आंखों से खुद देखा। उसके सामने उसकी दोस्त को इस तरह से घसीटा गया, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की, पुलिस को एक बार भी सूचित नहीं किया। इस बारे में निधि ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस समय मुझे सिर्फ ये ठीक लगा कि मैं अपने घर चले जाऊं। मेरे घर में मेरी माँ और नानी थी, मैंने उन्हें घटना के बारे में सब कुछ बताया था। अब निधि के मुताबिक उसे इस बात का डर था कि कहीं वो इस मामले में ना फंस जाए। उस डर से ही उसने अपनी दोस्त की समय रहते मदद नहीं की थी। लेकिन अब आज तक से बातचीत करते हुए निधि ने एक बार नहीं कई बार कहा कि गाड़ी में बैठे युवकों ने जानबूझकर अंजलि को इतने किलोमीटर तक घसीटा था। यहां तक बोला गया कि वो गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। गाड़ी में कोई गाना नहीं चल रहा था, उन्हें सब दिख रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। अंजलि की दोस्त ने एक और बड़ा दावा किया। उसने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब अंजलि ने काफी शराब पी रखी थी, वो अपने होश में नहीं थी। स्कूटी चलाते समय एक बार उनकी ट्रक से भी टक्कर होने वाली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार, कहा किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान के आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आजादी पर गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। दरअसल दोस्तों, नेताओं के लिए बयानबाजी की सीमा तय करने का मामला 2016 में बुलंदशहर गैंग रेप केस में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान की बयानबाजी से शुरू हुआ था। आजम ने जुलाई 2016 के बुलंदशहर गैंग रेप को राजनीतिक साजिश कह दिया था। इसके बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 27 जनवरी को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा 27 जनवरी को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आज इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। इस साल पीएम की परीक्षा पर चर्चा का यह 6वां संस्करण है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पीपीसी सत्र के दौरान छात्रों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे और सलाह देंगे कि कैसे परीक्षा के तनाव को दूर कर परीक्षा के डर को भगाया जा सके। दोस्तों, पीपीसी 2023 के रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट innovativeindia.mygov.in पर पूरे किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र भाग ले सकते हैं। इसके लिए छात्रों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक प्रतियोगिता के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल में कोल्ड वेव का अटैक, 3 दिन का अलर्ट
अलर्ट जारी, बारिश बर्फबारी के आसार नहीं, 8 शहरों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे। जी हां दोस्तों, हिमाचल में अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अटैक रहने वाला है। इससे हिमाचल में लोगों को शुष्क ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगले 4-5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, सूखी ठंड के कारण हिमाचल के कई शहरों का तापमान जमाव बिंदु के नीचे जाने वाला है। इससे हिमाचल का जनजीवन अस्त व्यस्त तो होगा ही, लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 200 मीटर के बीच ही विजिबिलिटी रहेगी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल के 4 जिलों में घने कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसमें हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी जिला शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ठंड का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भयंकर सर्दी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल, अस्पताल फुल, नए वेरिएंट से फिर डर रही दुनिया। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन से ही निकलकर फैलना शुरू हुआ और लाखों लोगों की इसमें जान चली गई। एक बार फिर से चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत मामूली होने के बाद भी भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट है। इसका कारण चीन से छुपाई जा रही जानकारियां और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी है। इसके चलते सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। दोस्तों, बढ़ते मामलों के बीच बीजिंग ने भी स्वीकार कर लिया है कि कोरोना संक्रमण को ट्रैक करना असंभव हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भी कोरोना से मौत के आंकड़े देना बंद कर दिए हैं। इसकी जिम्मेदारी चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पास आ गई है। पिछले दिनों चीन ने महज 15 लोगों की कोरोना से मौत होना स्वीकार किया, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स इससे कहीं ज्यादा मान रही है। कोरोना से कई हिस्से प्रभावित बताए जा रहे हैं। शमशान घाटों पर मृतकों के शव भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, चीन से आ रहे कोरोना मामलों व वहां बिगड़ते हालों पर दूसरे देशों में भी नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गर्भवती महिला सांसद के पेट पर सदन के अंदर मारी थी लात। कोर्ट ने दोनों सांसदों को 6 महीने के लिए भेजा जेल। जी हां दोस्तों, पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के 2 पुरुष सांसदों को गर्भवती महिला सांसद एमी नदिया पर हमला करने के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। दरअसल दोस्तों, संसद में बजट सत्र के दौरान पुरुष सांसदों ने एक विपक्षी धार्मिक शख्स की आलोचना करने पर उनके पेट पर लात चलाकर हमला किया था। वहां के न्यायाधीश ने सांसदों पर $8,100 का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। पूरे विश्व में इस घटना की निंदा की गई थी। इसके साथ ही पूरे विश्व में महिला के अधिकारों को लेकर अलग ही बहस छिड़ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिनेमा हॉल में मालिक की मर्जी चलेगी, वह कोई जिम नहीं जहां आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सिनेमा हॉल पर दे दिया है। दोस्तों, सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है, लिहाजा वहां हॉल के मालिक की मर्जी ही चलेगी। सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है जहां आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। इस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहर ही खाना पीना हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। यह मामला जम्मू कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में बाहर से लाए गए भोजन पर पाबंदी लगाए जाने से जुड़ा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कई दिलचस्प टिप्पणियां भी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, IPL 2023 दिल्ली कैपिटल्स में हुई सौरव गांगुली की वापसी, इस बार मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के आगाज से पहले दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, आगामी सीजन के लिए टीम में पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI चीफ सौरव गांगुली की वापसी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक IPL 2023 में दादा दिल्ली कैपिटल्स के हेड ऑफ क्रिकेट रहेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले सौरव गांगुली BCCI चीफ बनने से पहले तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले मार्च 2019 में दादा दिल्ली कैपिटल्स के एडवाइजर रह चुके हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष बनने के बाद सौरव गांगुली ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर का पद छोड़ दिया था। IPL में सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने पिछले साल BCCI अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद रोजर बिन्नी को BCCI चीफ बनाया गया है। बोर्ड में यह पद संभालने से पहले दादा दिल्ली कैपिटल्स के एडवाइजर थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
हाँ मैं प्लेबॉय था, फरिश्ता नहीं। अश्लील क्लिप पर विवाद के बीच बोले इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इमरान खान ने कहा है कि एक मीटिंग के दौरान जनरल कमर बाजवा ने उन्हें प्लेबॉय कहा था। इमरान खान ने बताया कि यह जनरल बाजवा ने यह बात जिस मीटिंग में कही थी वह पीएम रहते हुए उनकी आखिरी मीटिंग थी। इसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर संवैधानिक पद से हटा दिया गया था। लाहौर में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने यह बयान दिया। इस दौरान इमरान खान ने उन कथित अश्लील ऑडियो को लेकर भी बात कही जो उनके खिलाफ वायरल की जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस तरह के 3 आपत्तिजनक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह इमरान खान के हैं। इमरान ने बिना नाम लिए शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गंदी ऑडियो और वीडियो के जरिए हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं।